Hello children, good morning everyone. Today I am going to solve exercise. पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 5 का टॉपिक नंबर ऑफ नाउन्स के बारे में पढ़ चुके हैं. व्हाट इज नंबर, काइंड्स ऑफ नंबर, उसके डिफिनीशन, नंबर के कुछ रूल्स जो हम लोग सभी के बारे में जानकारी ले चुके हैं. आज हम लोग उस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं. तो आइए हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं. ओपन योर नोटबुक, ओपन योर बुक भी ओपन करेंगे और नोटबुक भी ओपन करके उसमें लिखते जाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर ए है एक्सरसाइज का. क्वेश्चन नंबर ए आपको क्या कह रहा है, देखिए. क्वेश्चन नंबर ए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ए है गिव द प्लूरल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. यानी नीचे जो वर्ड दिए गए हैं उसे आप लोगों को क्या करना है, प्लूरल बनाना है. सिंगुलर से प्लूरल बनाना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फॉक्स. क्या है, फॉक्स है. तो हम रूल्स में बताए थे कि जब नाउन के अंत में एक्स, एसएच, डबल एस, सीएच रहे तो उसे हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं. टेल मी फटाफट बोलिए स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं. हाँ, तो यहाँ पे लास्ट में एक्स है तो उसे हम प्लूरल बनाने के लिए क्या किए, एफ-ओ-एक्स-एस, फॉक्सेज. जब लास्ट में नाउन के अंत में एक्स रहे तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम ये जोड़ देते हैं. अब आइए सेकेंड, ब्रश है. तो ब्रश में भी वही बात है. जब नाउन के अंत में क्या हम बताए थे रूल्स में कि जब नाउन के अंत में एसएच रहे तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रश में एसएच है तो उसमें भी एस जोड़ देते हैं. तो ब्रश से हो गया ब्रशेज. क्या हो गया, ब्रशेज. उसी तरह मस्कीटो. मस्कीटो जब नाउन के अंत में ओ रहे, क्या है, जब नाउन के अंत में ओ रहे और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो उसे हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, बोलिए जल्दी, क्या करते हैं, उसे हम प्लूरल बनाने के लिए ये जोड़ देते हैं. तो मस्कीटो से हो जाएगा मस्कीटोज, ये जोड़ देते हैं. नाउन के अंत में ओ रहे, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो प्लूरल बनाने के लिए हम ये जोड़ देते हैं. उसी तरह काफ, CALF, काफ. तो नाउन के अंत में क्या है, एफ है तो इसे हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, जब नाउन के अंत में एफ और एफ ही रहता है तो उसे हम प्लूरल बनाने के लिए एफ को हटाकर VES जोड़ देते हैं. तो यहाँ पे काफ है तो CAL, एफ को हटा दी और VS जोड़ दिए, कप्स. इज दैट क्लियर. उल्फ, इसमें भी नाम के अंत में एफ है तो एफ को हटा देंगे और क्या जोड़ेंगे, VES जोड़ेंगे. तो क्या हो जाएगा, उल्फ्स हो जाएगा. अब वाय, तो कुछ नाउन्स में एस जोड़कर भी प्लूरल बनाया जाता है. और इसका भी रूल्स था कि जब नाउन के अंत में वाई रहे और उसके पहले कोई भावेल रहे तो हम उसे प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस जो ऐड करते हैं. तो वाय से वॉइस. चाइल्ड, पिछले क्लास में मैं बताई थी आपको कि कुछ नाउन्स में ईएन जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है. वैसे दो वर्ड थे, चाइल्ड और ऑक्स. तो चाइल्ड में ईएन जोड़ेंगे तो प्लूरल बन जाएगा और ऑक्स में भी ईएन जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है. तो चाइल्ड का चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन. नोटबुक पे आप लोग जल्दी से नोट कीजिए. अब आइए शिप.
शिप है। तो शिप में मैं बताई थी रूल्स में कि कुछ नाउन्स का आंतरिक भावेल चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने आंतरिक भावेल नहीं, शिप, यानी कुछ नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं, तो शिप का शिप ही होगा, शिप का शिप ही होगा। अब आइए टूथ, इसमें आता है कि कुछ नाउन्स के आंतरिक भावेल को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पे टूथ का क्या हो जाएगा? टिट। यहाँ पे इस ए भावेल चेंज हो गया, डबल ओ से डबल ई हो गया, तो टूथ से टीथ हो गया। बॉक्स, यहाँ पे आइए, लास्ट में क्या है? एक्स है। तो नंबर का रूल्स था कि जिस नाउन के अंत में एक्स, ई, एस एच, डबल एस और एस रहे तो उसे प्लूरल बनाते समय हम क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं। तो बॉक्स का बॉक्सेज हो जाएगा। बॉक्स का क्या हो जाएगा? बॉक्सेज, एस जोड़ दिए। पोटैटो, पोटैटो का भी हमने रूल्स बताए थे कि जब नाउन के अंत में ओ रहे और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, नाउन के अंत में ओ और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो उसे हम प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ देते हैं। तो पोटैटोज, पोटैटोज, एस जोड़ दिए। अब चर्च, वही रूल्स है, जब नाउन के अंत में सी एच रहे तो उसे प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ते हैं, चर्चेज, एस जोड़ दिए। तो यहाँ पे आपका चर्चेज हो गया। अब लीफ है, तो यहाँ नाउन के अंत में एक रहे उसे प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? VES, एफ को हटाकर VES, लिप्स। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लेंगे तो सारा सिंगुलर से प्लूरल आसानी तरीके से बन जाएगा, एकदम आसान होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना होगा। डंकी, यहाँ पे जब नाउन के अंत में वाई रहे और उसके पहले कोई भावेल रहे तो उसे हम प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे? सिर्फ वाई जोड़ेंगे, डंकीज। इज दैट क्लियर? अब इसे आप लोग नोटबुक पे नोट कीजिए, उसके आगे मैं अब बताने जा रही हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 1 का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए था, वही एक्सरसाइज है, उसे हमने सॉल्व किया। अभी और कुछ इसमें है, उसको भी मैं लिखूंगी। कहां तक हो गया? डंकी तक हो गया। आर्मी लाइफ लो। अब मैं इसे मिटाने जा रही हूँ, आप लोग फटाफट उधर का उतारिए जब तक। आर्मी लाइफ लोफ, LOF लोफ। उसके बाद है ओमन, ओमन। उसके बाद है फिश, FIS फिश। उसके बाद है गुज, GOOS गुज। वॉच हीरो, आर्मी, आर्मी में नाम के अंत में क्या है? वाई है, तो वाई के पहले क्या है? एम कॉन्सोनेंट है, तो उसको हम क्या करते हैं? प्लूरल बनाते समय वाई को हटाकर IES जोड़ देते हैं, आमिज। आर्मी से आमिज। अब लाइफ है सेकेंड, लाइफ जब नाउन के अंत में एफ ही रहे तो उसे हम प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे? LIVES, एफ ही को हटाकर चेंज करके हम VES जोड़ देते हैं। उसी तरह लोफ है, तो लोफ में LOA, एफ को हटाकर VES लोफ्स।
ओमेन, इसको हम अंदर का वॉवेल चेंज करते हैं। मैंने रूल्स बताई थी कि कुछ प्लूरल जो है, सिंगुलर जो है, उसे प्लूरल बनाने के लिए आंतरिक वॉवेल को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। तो ए का ई हो गया, ओमेन, ओमेन। फिश, जब नाउन के अंत में एस रहे तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं। फिशेज, जब नाउन के अंत में एस रहे तो उसे हम प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस जोड़ देते हैं। गुज, अब आइए गुज। मैं रूल्स बताई थी पिछले क्लास में कि कुछ आंतरिक वॉवेल को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। तो इसमें आंतरिक वॉवेल हमने चेंज किया, गुज से क्या किया? गिज, डबल ओ का डबल ई, तो यहाँ गुज का गिज हो गया। अब आइए आगे, वाच, हीरो, वाच, WATCH, वाच। उसके बाद है हीरो, HERO, हीरो। वाच, हीरो, कार्गो, वाच, हीरो। बेबी, बेबी, फ्लाई, FLY, फ्लाई। थिप, THIEF, थिप, थिप। उसके बाद रूफ, रूफ। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है? वाच, WATCH, वाच। तो यहाँ नाम के अंत में क्या है? CH है। तो इसका भी रूल्स था कि जब नाउन के अंत में CH रहे तो उसे हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? ES जोड़ देते हैं। तो वाच से वाचेज हो गया। हीरो, जब नाउन के अंत में ओ रहे और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो उसे हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? ES जोड़ देंगे, हीरोज। बेबी, जब नाउन के अंत में इफ द नाउन्स इन वाई एंड कॉन्सोनेंट बिफोर, तो वाई को हटाकर IES जोड़ देते हैं। तो बेबी, वाई को हटा दिए और IES जोड़ दिए तो यहाँ हो गया बेबीज। उसी तरह से फ्लाई, नाउन के अंत में वाई, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट, तो हमने क्या किया? वाई को हटाकर IS जोड़ दिया। उसी तरह से थीफ है, यहाँ भी नाउन के अंत में एफ है, तो उस एफ को हटाकर हम VES जोड़ देते हैं, THIEVES, थिप्स। रूप, यह एक्सेप्शन वर्ड है। यह क्या है? एक्सेप्शन वर्ड है। रूप, नाउन के अंत में एफ है लेकिन इसमें हम VES नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यह एक्सेप्शन वर्ड है, अपवाद वर्ड है। कुछ अपवाद वर्ड, एक्सेप्शन वर्ड ऐसे हैं जिसमें चेंज नहीं किया जाता है, उसे VES जोड़ नहीं चेंज करते, उसमें क्या जोड़ेंगे? सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, रूप का रूप्स हो जाएगा। यह एक्सेप्शन वर्ड है। ये वाला नियम नहीं चलेगा कि जब नाउन के अंत में एफ रहे तो उसे हम प्लूरल बनाते समय VES जोड़ देते हैं। यह एक्सेप्शन वर्ड है, इसे आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे कि कुछ एक्सेप्शन वर्ड ऐसे हैं, रूप है, प्रूफ है, इस सब में एफ को VES चेंज नहीं किया जाता है, सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो रूप का रूप्स हो गया। कुछ और बच रहे हैं, उसको मैं आगे बता रही हूँ। नोटबुक पर नोट करेंगे, इधर मैं लिख रही हूँ। स्टोरी, STORY, स्टोरी। डियर, DEER, डियर। स्टोरी, डियर। फुट ऑक्स, FOOT, फुट ऑक्स। चलिए आइए, स्टोरी। इफ द नाउन्स इन वाई
एंड द क्या कॉन्सोनेंट बिफोर, यदि नाउन के अंत में वाई रहे, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, तो उसे हम प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, वाई को हटाकर आईईएस जोड़ देते हैं। स्टोरीज, वाई को हमने हटा दिया और आईईएस जोड़ दिया, तो यह स्टोरीज हो गया। यहाँ डियर, अटेंशन प्लीज चिल्ड्रेन, डियर सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। इसे आपको अच्छी तरह से याद करना होगा कि सी, डियर, पाइस, पुलिस, ये 4 वर्ड ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे डियर का डियर। अब फुट में आंतरिक भावेल चेंज करके, मैं रूल्स पढ़ाते समय बताई थी कि कुछ नाउन्स को आंतरिक भावेल यानी अंदर की भावेल, या फुट डबल ओ है, अंदर की भावेल को चेंज कर क्या किया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। तो डबल ओ का डबल ई कर दिया। ऑक्स, कुछ नाउन में हम ईएन जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। इज दैट क्लियर? आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसे आप लोग अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन भी आपको बताने जा रही हूँ, सॉल्व करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में क्या करना है, इसको समझ लीजिए। गिव द सिंगुलर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो दिया हुआ है वो प्रत्येक का क्या करना है, प्लूरल दिया हुआ है उसे सिंगुलर लिखना है। प्लूरल में दिया हुआ है उसे हम सिंगुलर में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, चलिए धैर्य रखेंगे, घबराएंगे नहीं। अब मैं क्वेश्चन नंबर बी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर ए में सिंगुलर दिया हुआ था उसे प्लूरल बनाना था। क्वेश्चन नंबर बी में प्लूरल दिया हुआ उसे सिंगुलर में बनाना है। ध्यान देंगे, फर्स्ट में है ग्रेप्स, GRAPES, इसको प्लूरल दिया हुआ है, इसका सिंगुलर लिखना है। तो सिंगुलर में क्या होगा, टोमेटो, टोमेटोज, विचेज, WITCHEC, सारे प्लूरल्स हैं, इसे सिंगुलर में बनाना है। उल्फ्स, WOLVES, उल्फ्स। लेडीज, LADIES, लेडीज। सेल्फ्स, SHELVES, सेल्फ्स। उसके बाद है माइस, MICE, माइस। उसके बाद है शिप, SHEEP, शिप। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ग्रेप्स, कुछ नाउन में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो ग्रेप मीन्स क्या होता है, अंगूर होता है। इसमें एस लग गया तो एक से अधिक अंगूर, तो एक अंगूर को लिखना है, सिंगुलर बनाना है, तो हम ग्रेप लिख दिए। टोमेटोज, यहाँ पे टोमेटो में बताए थे ना कि नाउन के अंत में ओ रहे, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो ईएस को हटाकर हम लिख देंगे टोमेटो, तो वह क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अब विचेज, जब नाउन के अंत में CH रहे तो ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो ES को क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और विच लिख देंगे, तो यह आपका सिंगुलर हो जाएगा, विच। उल्फ्स, जब नाउन के अंत में एक रहे तो VES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो VES की जगह पे हम क्या लिखेंगे, F लिखेंगे, WOLF। उल्फ मीन्स भेड़िया। लेडीज, जब नाउन के अंत में वाई रहता है तो IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सिंगुलर में, वाई, लेडी। सेल्फ्स, VS जोड़ा हुआ है तो क्या होगा इसका रूल, F,
एफ रहता है तो एफ को हटाकर वी एस जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे एस एच ई एल एफ सेल्फ। माइस, माइस को अंदरूनी चेंज करके आंतरिक भावेल को चेंज कर बनाया जाता है, तो माइस का माउस। शिप, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, तो शिप का शिप हुआ। अब आगे हम लोग चलेंगे पीचेज, PEACHES, पीचेज। उसके बाद है फोटोज, फोटोज एक्सेप्शन वर्ड है फोटोज। एक्सरसाइजेज, EXERCISES, एक्सरसाइजेज। उसके बाद काल्व्स, काफ्स, CHCALVES, काफ्स। उसके बाद है थिप्स, THIEVES। अब देखना है आप लोग को कि सारे वर्ड प्लूरल्स हैं, उसे सिंगुलर में बनाना है। थिप्स, कॉपीज, COPIES, कॉपीज। उसके बाद है गिज, GEES, गिज। तब है फिट, FEET, फिट। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे, अटेंशन प्लीज स्टूडेंट्स। यहाँ पे पीछे देखिए, पीछ में ES जुटा हुआ है, तो यहाँ पे हम बताए थे कि जब नाउन के अंत में CH रहे, नाउन के अंत में क्या रहे, CH रहे, तो उसे हम प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ देते हैं, तो ES को हटाकर हम क्या लिखेंगे, पीछ लिखेंगे, तो यह आपका सिंगुलर हो जाएगा। फोटोज, यह एक्सेप्शन वर्ड है, यहाँ पे लास्ट में ओ है, नाउन के अंत में ओ है, उसके पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन हम ES इसमें नहीं जुटा है, यह एक्सेप्शन वर्ड है, अपवाद वाले वर्ड है, तो यहाँ फोटोज है, तो हम क्या लिखेंगे, फोटो लिखेंगे। एक्सरसाइजेज, कुछ नाउन्स में एस जोड़कर, तो यहाँ तक लिखेंगे एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज। कर्व्स, भी जुटा हुआ है, तो हम रूल्स में बताए थे कि नाउन के अंत में एफ रहे तो एफ को हटाकर VS जुड़ता है, तो यहाँ पे VS जुटा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, CALF, तो वह सिंगुलर हो जाएगा, CALF, काफ। थिप्स, इसमें भी वही बात है, थिप, थिप मीन्स चोर, यहाँ एफ को हटाकर VS जोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर में THEIF, थिप। अब कॉपीज, कॉपीज वाले रूल्स में मैं बताई थी कि जब नाउन के अंत में वाई रहे, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, तो उसे प्लूरल बनाते समय क्या किया जाता है, वाई को हटाकर IES जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे IES जुटा हुआ है, तो इसको हम सिंगुलर में क्या लिखेंगे, COPY, कॉपी, COPY, कॉपी। यहाँ गिज है, तो यहाँ आंतरिक भावेल चेंज है, तो यहाँ देखेंगे कि आंतरिक भावेल चेंज है, तो उसको भावेल को चेंज कर ही सिंगुलर से प्लूरल बना है, तो गुज का गिज होता है। फिट, फिट का फुट। इज दैट क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और है क्वेश्चन। इसको मैं मिटा रही हूँ, उधर का आप लोग तब तक नोट कीजिए, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि सिंगुलर से बनाने के लिए हर एग्जाम में आता है। TOES, टोज। उसके बाद है इंचेज, INCHES, इंचेज। उसके बाद वेज, WAYS, वेज। उसके बाद है स्काइज, SKIES, स्काइज। उसके बाद लिप्स, LIVES, लिप्स नहीं, लाइव्स। उसके बाद मंकीज, MONKEY, मंकीज। डियर,
DEER, डियर। डियर है टिथ, TEETH। अब हम लोग देखेंगे इसको, पुलल दिया हुआ है, इसको हम सिंगुलर बनाएंगे। तो यहाँ पे एस है, तो एस लगाकर पुलल बनाया गया है, तो उसे हम एस को हटाकर लिख देते हैं, तो यह आपका सिंगुलर हो गया टो। इंचेज, इंचेज इस रूल्स के बारे में मैं बताई थी कि जब नाउन के अंत में CH रहे तो उसे पुलल बनाने के लिए ES जोड़ दिया जाता है, तो इंच का इंचेज होता है, तो यहाँ पे इंच लिख दिए। वेज, WAY, वेज, यहाँ पे एस हटा दिए, पुलल में एस जोड़कर पुलल बनाया गया था, तो एस को मैंने हटा दिया। यहाँ पे मैं बताई थी कि जब नाउन के अंत में वाई रहे, उसके पहले कोई भवेल रहे, तो एस लगाकर पुलल बनाया जाता है, तो ES को मैंने हटा दिया, वे लिख दिया, तो वे मीन्स ये पुलल हो गया। स्काइज, जब नाउन के अंत में वाई रहे तो उसे पुलल बनाने के लिए वाई को हटाकर हम IES जोड़ देते हैं, तो यहाँ एस के वाई, स्काई। लाइफ्स, तो लाइफ का लाइफ, VFE, जब नाउन के अंत में FE रहे तो उसे हम पुलल बनाने के लिए VS जोड़ देते हैं, तो यह मैंने FE लिख दिया, लाइफ। मंकीज, जब नाउन के अंत में वाई रहे, उसके पहले कोई भवेल रहे, जब नाउन के अंत में वाई रहे, उसके पहले कोई भवेल रहे, तो उसे पुलल बनाने के लिए एस जोड़ देते हैं, तो ES को मैंने हटा दिया और यह आपका सिंगुलर हो गया। डियर, सिंगुलर और पुलल दोनों सेम होते हैं, कुछ नाउन्स सिंगुलर और पुलल दोनों सेम होते हैं। टीथ, यह अंदरूनी चेंज करना है, भावेल अंदरूनी भावेल को चेंज करना है, तो टीथ का क्या हो गया, टूथ हो गया। अब आपका चैप्टर 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर A भी सॉल्व हो गया। इसे आप लोग अच्छी तरह से अपने नोटबुक पर लिख लेंगे और याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे आप लोग से सुनूंगी, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू।